देश के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ कुल 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के पुलिस लाइन में, जहां पर कुल 208 नक्सलियों ने आज अपने हथियार डाल दिए हैं और सरकार की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इन नक्सलियों में मार डिवीजन के एरिया में जो लंबे समय से सक्रिय रहे नक्सली, इसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश ने भी सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। और इसके अलावा जो दंडकार्यन स्पेशल जोनल कमेटी के 3 मेंबर है, जिसमें राजू सलाम, भास्कर अन्ना और रणिता ने हथियार डाल दिया है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से नक्सल इलाकों में जवानों के द्वारा एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा था, इसमें लगातार जवानों को सफलता मिली और कई मुठभेड़ों में नक्सलियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सीपीआई के जो महासचिव हैं बसव राजू, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए थे और उसके बाद से माओवादी संगठन में एक बिखराव देखने को मिला और इसका नतीजा यही रहा कि लगातार अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो पोलित ब्यूरो है वेणुगोपाल अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के सीएम के समक्ष सरेंडर किया था और उसके बाद अब लगातार जो बस्तर में भी लंबे समय से जो इलाके में सक्रिय थे, उन्होंने भी हथियार डालने की ठानी और कांकेर में 2 दिन पहले ही 50 नक्सली सरेंडर करने पहुंचे और उसके बाद मार डिवीजन के करीब 158 नक्सली, जिसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश और इसके अलावा जो डीकेएसजी सदस्य है रणिता, उन्होंने भी पूरे अपने साथियों के साथ समर्पण करने पहुंचे और आज जगदलपुर के पुलिस लाइन में इन सभी नक्सलियों ने इन हथियारों को यहां पर सरकार के सामने सुपुर्द कर दिया। इनमें से कई हथियार ऐसे हैं जो अनेक मुठभेड़ के दौरान जवानों से भी लूटा गया था। खास बात यह है कि ये वही पुलिस लाइन है जहां 6 अप्रैल 2010 में सुकमा में तारमेटला की घटना हुई थी, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे और इसी जगह पर उन्हें अंतिम सलामी दी गई थी। और आज जो इस घटना के मास्टरमाइंड रहे रूपेश, इसके अलावा राजू सलाम, इन्होंने आज इसी जगह पर हथियार डालकर समर्पण कर दिया। कहा जा सकता है कि उन जवानों को आज यहाँ पे सच्ची श्रद्धांजलि मिली। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है रूपेश, उन्होंने डिप्टी सीएम के सामने कुछ अपनी मांगे रखी है, 10 मांगे रखी है। हालांकि उन मांगों का भी जिक्र नहीं किया गया है और जानकारी नहीं मिली है कि ऐसी कौन सी मांग है जो कि सरकार के सामने रखी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है इन मांगों को सरकार जल्द पूरा करेगी और जल्द ही इन सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वास नीति का भी लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता पकड़ गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, माधी, चाली, गहता, उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। इसमें समझ में आती हैं, सबके अपने गांव हैं, घर हैं, खेती बाड़ी है, अपने काम हैं, जो सरकारी प्रक्रिया है पूर्ण करते हुए, और अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट का विषय है तो वो करते हुए जो जैसा ही व्यवस्थापन होना चाहेगा, सरकार उसमें हर क्षण हर पल हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के काम करेगी। आपने फिर से उपयोग किया, वो आपको नहीं करना चाहिए। सरकार के प्रति बड़ी स्पष्टता है इस बात को लेकर सरकार के मन कि ये पुनर्वास है, भी लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत करते हैं। तो हिम्मत से चर्चा चल रही
जो भी वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है इसमें। जिनके हाथ में हथियार रहते थे अब उनके हाथ में आज संविधान और गुलाब का फूल देखने आप सोचें भला, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना सुखद अनुभव है कि जिनके हाथ में हथियार हुआ करते थे आज उनके हाथ में संविधान की किताब है। आज वो संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, अपने समाज के, परिवार के, क्षेत्र के विकास के लिए आज वो आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा वापस आया है, अब खून नहीं बहेगा बस्तर में, इस भाव के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बहुत सही समय में बहुत बड़ा निर्णय इन लोगों ने किया है। ये प्रकरण आज तक बस्तर की भोली भाली जनता का आप नहीं पाएंगे जिन्होंने पुनर्वास कर लिया हो और वापस उस काम को किया हो। ये कहीं और किसी इंसर्जेंसी में होता हो। मैं आपसे कम समय से ही लेकिन देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी पुरानी बातें जो पता की, एक भी प्रकरण आज तक नहीं हुआ। तो संशय का कहीं कोई द्वार ही नहीं है। ये पूर्ण मनोभाव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रुपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई। पिछले 2 दिनों में 247 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कुछ दिन पहले ही एक बात निकलकर सामने आई थी कि बड़े संख्या में नक्सली सरेंडर कर सकते हैं और आखिरकार आज 17 अक्टूबर को इन नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। और खास बात यह है कि सेंट्रल गोंडवाना के जो स्टेट ब्यूरो हैं राघवेंद्र जी ने कल ही कांकेर में राजू सलाम, इसके अलावा भास्कर अन्ना से भी बातचीत की थी और उनसे जाना था कि आखिर क्या वजह है कि माओवादी संगठन में बिखराव देखने को मिला और उन्होंने सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए। वजह कुछ भी हो, लेकिन यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में खास करके जो माओवादियों के शीर्ष नेता है उन्होंने अब सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि सरकार का भी ये कहना है कि इनके लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई है, पुनर्वास नीति का इन्हें लाभ भी जल्द से जल्द मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो टॉप मोस्ट लीडर है, जो हिरमा, जो सबसे बड़े खुखार नक्सली में जाना जाता है, वो भी दिवाली के बाद सरेंडर करने वाला है। हालांकि ये कहाँ तक सच्चाई है और क्या अगर ऐसा हो पाता है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल यहाँ इस मंच में सभी जो प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारी थे, जिसमें डीजीपी अरुण देव गौतम, इसके अलावा एडीजी विवेकानंद सिन्हा जी, बस्तर के आईजी सुंदर राजपी, 7 जिलों के एसपी, उनके सामने जितने भी नक्सली है उनका स्वागत किया गया। उन्हें भारत का संविधान बुक दिया गया, उन्हें गुलाब फूल से उनका स्वागत किया गया और खासकर उन्हें अब नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए उन्हें बधाई दी गई है। अशोक नायडू, सीजी खबर, जगदलपुर।